शनि ग्रह का नाम सुनते ही कलयुग में लोगों के अंदर विकल्प खड़ा हो जाता है। शनि मंद गति का ग्रह है। जो शनि से जुड़े हैं, जिनका शनि प्रभावित है, यहाँ पर उनके जो बाल होते हैं वो रूखे सूखे होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, काला शरीर दिखता है देखने में। कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। यह आयु का, दुख का, रोग का, मृत्यु का, संकट का, गरीबी का, अनैतिक व्यवहार का, अधार्मिक कार्य, विदेशी यात्रा, तकनीकी मेहनत, कृषि व्यापार, लोहा, तेल, कर्मचारी, सेवक, नौकरी पसंद करना और लोग लालच से घिरे हुए रहते हैं। इसके साथ कई बार इनके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति, अस्पताल के चक्कर लगाना, जोड़ों का दर्द, कठोर वाणी, कर्कश वाणी, इस प्रकार की स्थिति शनि के प्रभाव से बनती है। बोलते अच्छा है लेकिन सामने वाले को बुरा लग सकता है। यह शनि का प्रभाव हुआ करता है। तो जो शनि वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार की स्थिति उनके जीवन में घटित हो सकती है। इनका अंग कैसा होता है? एक तो दांत इनके लंबे होते हैं, वात की बीमारी से परेशान होते हैं, कलाई का दर्द है, पेशियों का दर्द है, पीठ का दर्द और पैरों का दर्द भी इनके सामने आके देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ पुराने रोग उनके सामने आके खड़े हो सकते हैं, दांत की बीमारी, श्वास की बीमारी, इसके साथ जॉइंट प्रॉब्लम, वायु दोष, गैस प्रॉब्लम, ये सारी चीजें इनके जीवन में आके खड़ी हो सकती हैं। इनका जो नपुंसक लिंग है, पश्चिम दिशा के स्वामी यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ शनि वालों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जीवन में कभी पुराना सामान नहीं खरीदे। इसके बाद यदि शनिवार को जन्म हुआ है तो सबसे पहले हमें प्रातःकाल उठ करके ऐसे दोनों हाथों को देखना है, एक एक लाइन में एक एक तीर्थंकर कर भगवान को याद करना है। प्रातःकाल की बेला में गहरी श्वास लेकर के पश्चिम दिशा में मुंह करके यही भावना रखना है। जीवन में जो भी तकलीफ आई है हम उसे स्वीकार करने को तैयार है। बस कभी मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं, गलत आदतें हमारे साथ हावी ना हो, गलत लोगों से ना जुड़े, हमेशा मुझे अच्छी संगति मिले, ऐसी भावना के साथ प्रातःकाल प्रार्थना करें। ऐसे हाथों को मलते हुए पूरे शरीर का स्पर्श करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। आपके घर में यदि कोई छोटा व्यक्ति सेवा देता हो, काम करता हो, आप चिल्ला की बात ना करें। बहुत सही जिंदगी जिएंगे तो आप अपने जीवन में जो कष्ट हमारे पूर्व कर्म के प्रभाव से आए हैं, आगे भी आएंगे, वह कष्ट भी आपके दूर हो सकते हैं। क्योंकि जीवन में ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन उनको कम करने के लिए अपने पास फलित ज्योतिष है। अभी मैं सिद्धांत ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। जो अपने ज्योतिष सिद्धांत से जुड़े हैं वही चीज मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसका फलित हम धीरे धीरे आपके बीच में रखते जाएंगे। बस मेरा यही सपना है, यही भावना है। जीवन में शनि प्रभाव से कभी आप घबराए नहीं, यही विचार करें अपने साथ। मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। जब लगे अब शनि हमारे ऊपर हावी हो रहा है, साढ़े साथी चल रही है या ढिगिया चल रही है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू संप्रदाय के लोग शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाते हैं। आप तो साधु के पास वैयावृत्ति में तेल की शीशी लेके आ जाओ, बढ़िया से साधु को वैयावृत्ति में तेल लगा दोगे तो मुझे लगता है शनि आपका बार भी बाका नहीं करेगा। तो जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, जिस हाथों ने
गुरु के चरणों का स्पर्श किया हो, वह हाथ गलत रास्ते पर कैसे जा सकते हैं। वह रास्ता उसके लिए सही साबित होगा जिनके हाथों में गुरु का साथ हो, गुरु का आशीर्वाद जिनके साथ हो, और कभी भटक नहीं सकता है। तो यह कुछ मैंने ज्योतिषी उपाय, जो कारक ग्रह हैं, जो आपके जीवन में क्या क्या घटित कर सकते हैं, वो चीजें मैंने आपके बीच में रखी है। मैं चाहता हूँ एक बार आप इसका अध्ययन जरूर करें। आगे जब विषय और खुलता जाएगा, यह जो 7 दिन आपके जीवन में आते हैं, हर दिन आते हैं, हर पल आप अपरिवार के साथ जीते हो, तो मैं चाहता हूँ हर बार आपके लिए त्योहार के जैसा व्यतीत हो, आनंद आपके पिता के साथ व्यतीत हो। ऐसा कहा जाता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली, दीपावली, दशहरा त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, कि जहां पर संत आके बैठ जाएं, आपको आशीर्वाद दे दें, वहां तो आपके लिए हर दिन त्योहार दिखाई देता है। तो आपका दिन त्योहार की तरह व्यतीत हो, इसलिए आज आपके बीच में ज्योतिष लेके आया हूँ। आप जुड़े, ना समझ में आए तो भक्तामर वाले बाबा YouTube चैनल पर आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं, आप क्या समझ में नहीं आया है। हम हर गुरुवार को और शनिवार को आपसे सीधे जुड़ेंगे YouTube के माध्यम से। आप अपने अपने प्रश्न कमेंट्स में भेज सकते हो। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ संत बनकर के आपको चार्ज करना चाहता हूँ। आप चार्ज बने रहें, डिस्चार्ज ना हो। यदि चार्ज बने रहोगे, जैन धर्म आकाश की ऊंचाइयों तक बढ़ता चला जाएगा, और आप यदि डिस्चार्ज हो गए तो यह धर्म तो रहेगा, लेकिन हम धर्म के साथ नहीं रह पाएंगे। मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं सिर्फ आपको चार्ज करने की कोशिश करूंगा। आप जुड़े, कोई समाधान हो, आइए भक्तामर तीर्थ जो आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर नवग्रह मंदिर है, यहाँ पर अनंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर ध्यान स्थली है, सब कुछ छोटी जगह पर सब कुछ आपको मिलेगा। यही मेरी भावना है। जैसे छोटे से मोबाइल में सारे फीचर मिल जाते हैं, बस इस भक्तामर तीर्थ में आपको आपका फ्यूचर मिल सकता है, आपके जीवन को उद्धार और कल्याण हो सकता है। बस जुड़े रहो ज्योतिष विद्या से। एक ही प्रश्न आपके बीच में आता जाएगा, आगे ग्रहों की स्थिति के बारे में, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, सम ग्रह, विषम ग्रह, हर चीज के बारे में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। बस आपका यह ज्योतिष समाधान करता रहे और आपके अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण करता रहे। ज्योतिष विज्ञान, जिनकी ज्योतिष के प्रति आस्था है, ज्योतिष के प्रति लगाव है, ज्योतिष से जुड़े हैं, उनके लिए ज्योतिष ज्योति के समान प्रकाश देती है। अभी तक आप ज्योतिष के माध्यम से सुन रहे थे सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव समझ रहे थे। इन 7 ग्रहों में 2 ग्रह और भी ऐसे हैं जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। उनका भी प्रभाव हमें जान लेना चाहिए। वह छाया ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। इनका भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भले ही छाया ग्रह हैं, लेकिन छाया ग्रह का अपना भी एक प्रभाव होता है। जैसे सूरज निकल रहा है और छाया आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा निकल रहा है, बादल आ जाए, ग्रहण लग जाए, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसका भी जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। यदि किसी के जातक में
राहु छाया ग्रह के साथ नीच अवस्था में बैठा हुआ है। इसका भी असर इंसान के जीवन पर पूरा पूरा पड़ा करता है। यह अपने आप में अशुभ ग्रह है। स्त्री ग्रह के रूप में जिसे जाना जाता है। यह बड़ी बड़ी बीमारी को लेकर आता है। जैसा शनि का असर है वैसा ही यहाँ पर राहु का असर देखा जाता है। इस ग्रह के प्रभाव से ही विदेश यात्रा हुआ करती है। यही ग्रह हमें भौतिकवादी बनाता है। यही ग्रह हमें षड्यंत्र कला सिखाता है, राजनीतिज्ञ फील्ड में लेकर के जाता है। यही ग्रह हमें वकालत की ओर ले जाता है। यही ग्रह हमें बहुत बड़ा ऑफिसर बनाता है, क्योंकि जब तक हमें षड्यंत्र नहीं आएगा, राजनीति नहीं आएगी, छल कपट नहीं आएगा, तब तक हम इस प्रकार के पोस्ट को संभाल नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ इस ग्रह के माध्यम से कुछ बीमारियां सामने आ जाती हैं, जैसे त्वचा संबंधित बीमारी, रक्त संबंधित बीमारी। बड़ी बड़ी बीमारियां भी राहु के माध्यम से देखी जाती है। यदि यह राहु गुरु के साथ बैठ जाता है तो इसे हम लोग चांडाल दोष कहते हैं। यदि यही राहु सूर्य के साथ बैठ जाता है तो हम इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यही राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो राहु जिसके साथ बैठ जाए उस प्रकार का वह ग्रहण लगा दिया करता है। शरीर के अंगों में देखा जाए, यहाँ पर होंठ के माध्यम से, रक्त विकार के माध्यम से, कुष्ठ रोग के माध्यम से, हैजा की बीमारी के माध्यम से, चेचक की बीमारी के माध्यम से, संक्रमण रोग के माध्यम से भी हम लोग राहु को पहचान लिया करते हैं। तो यह राहु भी अपने आप में ही वक्र चाल चलता है, उल्टी चाल चलता है, और उल्टी चाल में अच्छे व्यक्ति को भी उल्टा लटका देता है। बहुत सारे कष्ट उसके जीवन में आते हैं। यदि ऐसा कहा जाता है राहु 12वें घर में बैठा हो तो वह उस व्यक्ति को ख्वाबी बना देता है, ख्वाबों में खोया रहता है, छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा सपना देखता है, लेकिन वह सपना रह जाता है, उसे पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से राहु की और भी स्थिति के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते चले जाएंगे। सिर्फ आज इतना ही समझ लीजिए, यह राहु हमें किस प्रकार की स्थिति के साथ जोड़ता है, कौन सी बीमारी पैदा करता है, और कैसे लोगों के साथ रहना राहु वालों को पसंद होता है। जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ रहना ये राहु पसंद कराता है, गलत आदतों का भी शिकार करता है। कुछ चर्चा पर लोग बाद में करेंगे। तो आज यह है राहु के बारे में समझा। जिस प्रकार का प्रभाव हमने राहु के बारे में सुना, उसी प्रकार से ग्रह और होता है। जिस ग्रह को केतु ग्रह कहा जाता है, तो जैसा प्रभाव ज्योतिष में मंगल का होता है, उसी प्रकार का प्रभाव केतु का देखा जाता है। इस केतु के प्रभाव से अचानक बहुत सारी घटनाएं देखने को मिला करती हैं। अच्छा भी देखा जाता है और बहुत बुरा भी देखने को मिला करता है। इसका रंग धुएं के समान चित कबरा हुआ करता है। ऐसे लोग तांत्रिक हो जाते हैं, बड़े साधक हो जाते हैं। बीमारी के रूप में उन्हें जोड़ों का दर्द, हैजा से संबंधित बीमारी, यहाँ पर भी केतु छोटी छोटी बीमारी नहीं बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकता है। यदि केतु 12वें घर में बैठा है, ऐसा कहा जाता है कि अब उसका अंतिम भाव बाकी है, मोक्ष उसके बहुत करीब है। मेरी पत्रिका में तो केतु 12वां बैठा है। तो मैं तो आज सबके साथ रहने के बाद भी यही विचार करता हूँ, जिनका पूर्व भाव का हमारे साथ सहयोग है, तो हमें वहाँ जाकर के उन्हें
आशीर्वाद देना है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान करना है, सिद्धांतों के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, भक्तामर के माध्यम से उन्हें सही मार्ग बताना है। तो आज मैं वही कार्य आपके बीच में कर रहा हूँ। अपने आप में यह अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन यह सन्यासी के लिए शुभ कारक साबित हो जाता है। इसके साथ यह सबसे बड़ी विशेषता लेकर के आता है कि यह कट्टरवादी बनाता है, यह घमंडी बनाता है, यह स्वार्थी बनाता है। ये सारे गुण केतु के प्रभाव से आ जाते हैं। जिस प्रकार से हमने राहु के बारे में समझा, उसी प्रकार का प्रभाव केतु के माध्यम से देखने को मिला करता है। यह ग्रह दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। जैसे राहु का जो रत्न होता है गोमेद, उसी प्रकार से केतु का रत्न लहसुनिया हुआ करता है। इसकी जो चाल होती है 7 ग्रहों से विपरीत चला करते हैं। बाकी ग्रह सीधे सीधे चला करते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, अस्त नहीं होते हैं, यह हमेशा सीधे सीधे चला करते हैं। लेकिन राहु केतु हमेशा विपरीत दिशा में चला करते हैं। यह अपने से 7वें घर को देखते ही रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति राहु और केतु के माध्यम से आज हमने सुनी। मैंने पूरे 7 ग्रहों की डिटेल में थोड़ी चर्चा आपके बीच में रखी है। मैं चाहता हूं जो ज्योतिष सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसको याद करें, सूर्य के प्रभाव को याद करें, चंद्रमा के प्रभाव को याद करें। यदि ये प्रभाव आपको पता चल गए, ये कारक पता चल गए, तो आप सामने वाले का कार्य सिद्ध करा सकते हो, सामने वाले का दिल जीत सकते हो। आज के समय लोग 2 लोगों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, दूसरे फिर ज्योतिष वास्तुकार की बात सबसे जल्दी सुना करते हैं। कितना भी साधु अच्छा प्रवचन करे, सुनते समय अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते भी हैं क्या बढ़िया प्रवचन किए, मजा आ गया। पूछा जाए क्या बोले, ये तो नहीं पता यार, बोले बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उपाय बताता है या कोई विद्वान उपाय बताता है, उससे पूछा जाए जो उपाय बताए याद है कि नहीं, उसे व्यक्ति याद रखता है, क्योंकि उसका उस यादों से संबंध है, उसका स्वार्थ है, इस वजह से उसे सब कुछ याद रहता है।